यूपी की कानून व्यवस्था को आज शनिवार के दिन जैसे शनि की नजर लग गई। गाजियाबाद में दिन दहाड़े बैंक रॉबरी की वारदात के कुछ ही घंटे बाद बुलंदशहर में एक और वारदात अंजाम दी गई। ये दुस्साहसिक वारदात बदमाशों ने कैसे अंजाम दी और किस बैंक को इस बार निशाना बनाया, पूरी जानकारी दे रहे हैं आई इंडिया के इंटर्न चीफ पंकज सिंह गौर। देखिए उदय, निश्चित तौर पर शनिवार का दिन पुलिस के लिए चुनौतियों भरा रहा और अपराधी इस दौरान घटना को अंजाम देने में सफल रहे। दो बड़ी वारदातें सामने आई हैं। पहली वारदात आई इंडिया दिखा चुका है और दूसरी वारदात जो है वो बुलंदशहर से निकल करके आ रही है। गाजियाबाद में ताबड़तोड़ जो है आपराधिक वारदातें हो रही हैं। जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने वहां के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड भी कर दिया, बावजूद इसकी घटना रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और फिर एक बार बुलंदशहर में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने जो है एक बैंक के स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर बड़ी लूट की वारदात की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, यहाँ से 15 लाख रुपए लूटे जाने की सूचना निकल करके आ रही है सामने। 3 हथियारबंद जो है नकाबपोश बदमाश जो आए थे बैंक में, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि ये बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र में स्थित है। उज्जीवन इस स्याल फाइनेंस बैंक बताई जा रही है इसका नाम, जहां पर ये लूट की वारदात हुई है। फिलहाल जिस तरीके से बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक लूट में घटना को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पर उससे हड़कंप मच गया है। और आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसी वारदातों के बाद समाजवादी पार्टी ट्वीट कर कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और सरकार के सामने कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना एक चुनौती बन गया है। इस तरीके की वारदातों के बाद सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि जब पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही थी बदमाशों के विरुद्ध, तो फिर ये नए नए बदमाश कहां से आ रहे हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं? क्या जेल से छूट कर निकल आ रहे हैं बदमाश, या फिर नए बदमाश घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिन पर पुलिस की नजर नहीं जा रही है? जी बिल्कुल। खास बात इसलिए भी ये हो जाती है क्योंकि योगी सरकार जब दोबारा रिपीट हुई तो उसमें एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था और सुरक्षा का रहा। लेकिन इस बार दोबारा कुर्सी संभालने के तुरंत बाद ही जिस तरीके से अपराधियों ने एक के बाद एक धड़ाधड़ दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देना शुरू किया है। टारगेट क्या योगी सरकार है? क्योंकि अपराधी जिस तरीके से वारदातें अंजाम दे रहे हैं, दिन दहाड़े पूरी पूरी बैंक को लूट रहे हैं, ये कुछ छोटा मोटा अपराध नहीं माना जाएगा। क्या इससे लग रहा है? बिल्कुल, ये कहीं न कहीं जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो लंबे समय से जिलों में तैनात हैं, वो इस समय एक बयान सरकार की तरफ से, बयान न कहिए कि सरकार की तरफ से जो ऐसी सूचनाएं निकल करके आ रही थी कि जो काफी दिनों से जिलों में तैनात हैं पुलिस के अफसर, वो हटाए जाएंगे। और खासकर जो एसएसपी से डीआईजी बन चुके हैं उन्हें हटाया जाएगा। तो वो कहीं न कहीं अगली सेटिंग करने में लगे हुए हैं। उनका ज्यादा समय अपनी अगली नियुक्ति को पाने के लिए, मनचाही नियुक्ति पर जाने के लिए लगा हुआ है। और जो नीचे के कर्मी हैं वो कहीं न कहीं शिथिल हो गए हैं कि अब नया आएगा उनका बॉस, फिर आगे चलकर काम किया जाएगा। तो पुलिस की कहीं न कहीं शिथिलता हो जा रही है, यानी शिथिल हो जा रही है पुलिस। और दूसरी तरफ जो अपराधी हैं उन पर चुनाव के बाद से जो अंकुश लगना चाहिए, उस तरीके का जो ड्राइव अभियान चलना चाहिए, वो कहीं नहीं चल रहा है। चुनाव के पहले तक तो खूब अभियान चले, लेकिन उसके बाद जो पुलिस जिस तरीके की अभियान चलाती थी वो अभी नजर नहीं आए हैं। यही कारण है कि अपराधी बेखौफ हैं और बेखौफ होकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक को दिन दहाड़े लूट ले रहे हों, वो भी 3 नकाबपोश बदमाश। सवाल इस बात का उठ रहा है, बैंक के तो सभी पुलिस कर्मियों को पता है कहां पर स्थित हैं, फिर उनके लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है, तो क्यों नहीं ड्यूटी लगाई गई उन पुलिस कर्मियों की जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं या मूवमेंट पे रहते हैं? तो बड़े सारे सवाल हैं निश्चित तौर पर, लेकिन इसको लेकर योगी सरकार को जरूर विपक्षी दल कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
जी, तो योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं अपराधी। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार किस तरीके से इन अपराधियों से निपटती है। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। इस समय जो निकल के आ रहा है वो यही है कि अपराध बेलगाम हो चुका है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।